Assalamu alaikum viewers, my name is Professor Akil Mahfouz. Welcome to Shining Star Education Forum. Today we are going to discuss chapter number 7, second year chemistry, lecture number 6 that is related to isomerism. सबसे पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म एक्चुअली वो वाला फेनोमेना है जिसमें कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ऐसे वाले सब जो कंपाउंड हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इस फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मर्ज का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मतलब मगर इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। जो सबसे हमारी जो बुक है जिसमें ये जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें ये शो किया गया है दी लोवेस्ट, अगर हमारे पास 4 कार्बन हो तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जैसे देखें, अगर 4 कार्बन हैं तो ये हमारे पास एग्जांपल बनती है ब्यूटेन की CH2CH2, और देखते हैं कि ये किस तरह से आइसोमर बनाता है। ये स्ट्रेट चेन है तो इसके लिए जब स्ट्रेट चेन यूज़ की जाती है तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका हम आइसोमर बनाते हैं। ये कार्बन और ये CH3 ब्रांचिंग में लगा दें, CH3, ये CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। अब अगर हम कार्बन को काउंट करें तो दोनों केसेस में 4 कार्बन हैं। हाइड्रोजन को देखें, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। दोनों केसेस में 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखें तो डिफरेंट है। इसके लिए वर्ड नेम यूज होता है एन ब्यूटेन और इनके लिए वर्ड यूज होता है आइसोब्यूटेन। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि जो हमारे पास ऐसे वाले कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है मगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है मगर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है उनको आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी तरह कई बार शार्ट क्वेश्चन में आता है, अगर कार्बन 5 हो तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, वो आइसोमर्स बनाएं। जैसे अगर 5 कार्बन हो तो हमारे पास 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। ये CH3 CH2 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 CH3। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम एन पेंटेन। स्ट्रेट चेन होगी तो वर्ड एन यूज करेंगे। अब उसके अलावा CH3, ये यहाँ पे ब्रांचिंग लगा दें CH3, बल्कि पहले आइसो बना लेते हैं। CH3, ये CH3 और यहाँ पे ये H2 और ये H, 1 2 3 4 5। अब इस केस में देखें, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 3 12, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, यानी कि यहाँ तक हाइड्रोजन, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। अब जो नेक्स्ट आएगा C, यहाँ CH3 ग्रुप लगा दें, यहाँ CH3 ग्रुप लगाएं, यहाँ CH3 ग्रुप लगाएं, यहाँ CH3 ग्रुप लगाएं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो नियोपेंटेन होगा, नियोपेंटेन। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो आइसोपेंटेन होगा। तो इन तीनों आइसोमर्स में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल यू पीपल। उसके बाद आगे जो हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कौन कौन सी। जो डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म है उनमें से जो सबसे पहले है, एक है जो मेन 2 टाइप हैं की, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी जो है इसमें है जी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके रिलेटेड हम देखते हैं। इसमें जो फर्दर आगे टाइप है, सबसे पहली जो टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में सिंपल क्या हो रहा है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्यूटेन की एग्जांपल ली है, ये सिंपल ऐसे स्ट्रेट चेन थी, एन ब्यूटेन थी। दूसरा हमने देखे कि ये ऐसे करके ब्रांचिंग हो गई है तो आइसोब्यूटेन बन गई है।
ये जो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। इसी तरह पेंटेन के लिए हमने देखा कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये सारी एग्जांपल किसके लिए हैं जी, चेन आइसोमेरिज्म के लिए। अब उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म पर्टिकुलरली कौन से कंपाउंड शो कर रहे हैं, अल्केन्स जो हैं ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब दूसरी जो टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसकी एग्जांपल किस तरह से होगी, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है, नेक्स्ट केस में डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाए तो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड अगर चेंज हो गई है तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसके लिए 2 ब्यूटीन वर्ड यूज करेंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बाकी जगहों पे लगाना है वैलेंसी के हिसाब से, इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगी, 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन है, ये हमारे पास जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो कर सकते हैं, अल्कीन शो करती हैं, अल्काइन शो करते हैं, अल्काइन हो गया, उसके बाद अल्काइल हेलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्काइल हेलाइड, और उसके बाद अल्कोहल। ये जो सारे कंपाउंड हैं ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अगर अल्काइल हेलाइड वाला ग्रुप फर्स्ट किया, यहाँ पे ये ना लगाओ, क्लोरीन इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो इसके लिए 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, इसके लिए 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज होने से जो है एक नया कंपाउंड पेरेंट नेम उसके लिए डिसाइड होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद जो थर्ड इसकी टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में एक्चुअली ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे ये देखें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, एक ही कंपाउंड जो है उनकी डिफरेंट जो है अरेंजमेंट बन रही है। यहाँ पे इनके डबल बॉन्ड की या अल्काइल हेलाइड है तो उस ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, मगर यहाँ पे दो आइसोमर्स बनते हैं, ग्रुप भी बिल्कुल डिफरेंट है। अब दो पॉसिबल आइसोमर्स, उनमें जो बेस्ट एग्जांपल है जैसे CH3OCH3 ये ईथर है, अब इसी के साथ C2H5OH ये अल्कोहल है। मगर अब कार्बन देखें, एक और दो, दो कार्बन हैं, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह दो कार्बन हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या डिसाइड हुआ, ये ईथर्स हैं, ये अल्कोहल हैं, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, मगर नंबर ऑफ जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बन रहा है, दो डिफरेंट कंपाउंड भी बन रहे हैं और मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल दो सेम था लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट थी, कंपाउंड अल्केनी थे। इसी तरह ये अल्कीनी थे, अल्काइन अल्काइन और अल्काइल। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर जो टू डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो आपस में आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जनरली ईथर्स और अल्कोहल आपस में शो करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद हमारे पास आती है मेटामेरिज्म। अब जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म एक्चुअली वो वाली आइसोमेरिज्म है जिसमें जो एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब इस बात का क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन है, इस साइड पे CH2, ये CH3, इस साइड पे भी CH2 और ये CH3 ग्रुप लगा दिया। अब अगर देखें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो हम ये ऐसे वाले जो ईथर्स हैं इनको हम सिमेट्रिकल ईथर्स भी कहते हैं। जब आप ईथर वाला ग्रुप चैप्टर पढ़ेंगे उसके रिलेटेड लिखा हुआ होता है। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH2 और ये CH3 और यहाँ पे CH3, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, मगर दो कार्बन है, ये दो कार्बन, 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम है, पहले कैसे 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 4 कार्बन 10 जो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे वाले आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं जी, मेटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म या तो ईथर में एग्जिस्ट करती है या कीटोन में एग्जिस्ट करती है। ईथर में आपने देख लिया, यही मैं इसको चेंज करूं, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा दूं, इसी को चेंज करूं, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा दूं, तो अभी क्या हो जाएगा जी, कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन आ गया। तो ये वाली जो आइसोमेरिज्म है, ये कीटोन के अंदर आइसोमेरिज्म है। तो कीटोन भी सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल कीटोन बनते हैं। तो मेटामेरिज्म में हमने क्या डिसाइड किया, ईथर और जो कीटोन्स हैं ये क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डी के बाद टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, जो टाटोमेरिज्म है ये जनरली या तो कीटोन और इनोल्स के दरमियान होती है, ये थोड़ी हायर क्लास में आपके जाके देखेंगे, या अमाइनो एसिड में होती है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। आपने बायोलॉजी में अमाइनो एसिड, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आपने अमाइनो एसिड के रिलेटेड आपने ग्रुप देखा था, C+OH। दूसरा चैप्टर था, उसमें अमाइनो एसिड का फॉर्मूला देखिए, ये R ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप की वजह से इसको अमाइनो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से वर्ड एसिड। तो अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं, टाटोमर्स बनाते हैं। मतलब कैसे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये RH ये अपनी जगह पे रहेगा, C+O नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। एक्चुअली यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे अमोनिया के पास शिफ्ट हो जाता है। क्यों, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्रोटॉन को, क्योंकि ये एसिड है, आयनाइज जब होता है तो यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में आइसोमर्स बनाते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं जी, टाटोमेरिज्म। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी डिफरेंट पॉसिबल आइसोमेरिज्म की। अब तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो होगी फिनिश। ठीक है, आपने याद रखना है, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आता है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करें। कई बार आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंटरप्रेट करने में अक्सर स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं, क्योंकि वो टॉपिक छोटा सा है और अक्सर बच्चे चूज कर लेते हैं, मगर वहाँ पे उनके पास मिस्टेक्स हो जाती हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए वर्ड यूज किया जाता है कि इस वाली आइसोमेरिज्म में जो न्यू आइसोमर बनता है उसकी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं, एक सिस आइसोमेरिज्म होती है और एक ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है। हम एग्जांपल देखते हैं और फिर उससे जस्टिफाई करते हैं। देखें, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं CH3 ग्रुप, इधर CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप है। अगर ये अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे लगा हो तो हम कहेंगे ये कि ये सिस आइसोमेरिज्म है। अगर डबल बॉन्ड के ये एक अल्काइल ग्रुप इधर लगा हो और एक अल्काइल ग्रुप इधर लगा हो तो हम इस केस में कहेंगे ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, कि ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों हो रही है। ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी कि CH3 ग्रुप इधर लगाओ या इधर लगाओ। दो कार्बन के दरमियान जहां डबल बॉन्ड बन रहा है उसकी दोनों साइडों का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अब ये तो अल्काइल ग्रुप है, आप हेलो ग्रुप भी लगा सकते हैं, यहाँ आयोडीन लगा दें, यहाँ आयोडीन लगा दें, इधर आयोडीन लगाएं, इधर आयोडीन लगाएं, तो ये चीज है, ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अब ये आइसोमेरिज्म डेवलप होने का रीजन क्या है, यहाँ से शार्ट क्वेश्चन आता है कि वाई अल्कीन शोज सीज इन ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो उसका आंसर भी है, एक्चुअली यहाँ पे बन रहा है पाई बॉन्ड और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रोटेट कर सकता है। जैसे ये दो एटम के यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड यूं यहाँ पे ये एटम रोटेट कर सकते हैं। जब रोटेशन सिग्मा बॉन्ड की वजह से पॉसिबल होगी तो कई बार CH3 इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, कभी ये CH3 इधर ऊपर होगा। मगर जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो पाई बॉन्ड बनता है ऐसे, तो पाई बॉन्ड साइड ओवरलैप से बनता है। जब रोटेशन होगी तो बॉन्ड की रोटेशन ही होगी, पूरा मॉलिक्यूल ही रोटेट होगा। तो एक्चुअली जब हम ये कंपाउंड बना रहे होते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान कुछ ग्रुप जो हैं वो इधर आके एक ही साइड पे रखते हैं, कुछ ग्रुप की अप्रोच इधर से होती है, कुछ ग्रुप की अप्रोच इधर से होती है। जो इधर आके लग गया, जो इधर आके लग गया, वो दोबारा अपनी बेशक मॉलिक्यूल रोटेट हो पोजीशन में चेंज नहीं आती ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड।
इसी तरह यहाँ पे पाई बॉन्ड की रिजिडिटी की वजह से जो एक साइड पे ग्रुप लगे हैं वो एक साइड पे रहते हैं, जो साइड वाइज लगे हुए हैं, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाली आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो आप कहेंगे वाई अल्केन शो द अल्कीन शो द आइसोमेरिज्म, तो आप कहेंगे इन द अल्कीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड एंड एज वी नो दैट pi bond is formed by side-wise overlap of the orbital. Due to side-wise overlap, there is no rotation of a bond between two carbon atoms. So whenever there is a group, any group attached to particular carbon, it remains to its fixed position and there is not a possibility of rotation of the bond. जिसकी वजह से जो हमारे पास cis and trans isomerism is possible. ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, इसको लिसन करना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।